बारसा फैंस कैसे हो तुम लोग। होपफुली तुम लोग ठीक ठाक होगे, गुड होगे, मजे मार रहे होगे। अगर मजे मार रहे हो तो मजे मारते रहो, और अगर मजे नहीं मार रहे तो मजे मारने शुरू कर दो, क्योंकि बार्सिलोना इस वक्त ट्रांसफर मार्केट के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म से एक्टिव हो चुकी है। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ बारसा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी न्यूज़ जो है वो शेयर करने जाऊंगा। और स्पेशली निको विलियम्स के बारे में बारसा फैंस को अब काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो जाना चाहिए। और निको विलियम का केस जो है वो डिटेल में आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। उसके साथ साथ आंसू फती का केस भी सॉर्ट आउट हो चुका है, उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊंगा। और फिर रूनी बार्गी के बारे में कल मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, उनका भी हेयर वीगो ऑलमोस्ट हो चुका है, उनके ऊपर भी बात करेंगे। और उसके अलावा भी बार्सिलोना से रिलेटेड मेरे पास बहुत ज़्यादा न्यूज़ हैं जो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि यार वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, और चैनल अगर अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि बारसा की अपडेट्स जो है वो आपको मिलती रहें। सबसे पहले मैं आंसू फती के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि आंसू फती का केस काफ़ी टाइम से लटका हुआ था। और मुझसे काफ़ी दफ़ा लोगों ने पूछा भी कि यार आंसू फती की न्यूज़ जो है वो एकदम से आती है और फिर गायब हो जाती है और फिर कोई बात ही नहीं होती। और मैंने एक दो दिन पहले भी आपको आंसू फती की अपडेट दी थी, और आज मैं भी सरप्राइज़ हुआ था कि एकदम से चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हो चुकी हैं बार्सिलोना और मोनाको के दरमियान। और फैब्रिजियो रोमानो ने भी हेयर वी गो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर कर दिया है, और ये डील जो है अब डन होने जा रही है। मैं इस डील की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बेसिकली ये एक लोन डील है, और मोनाको जो है वो आंसू फती को लोन के ऊपर साइन करने के लिए जा रही है। एक पोर्शन मोनाको भी पे करेगी सैलरी का, और कुछ पोर्शन जो है वो बार्सिलोना पे करेगी आंसू फती के लिए। आंसू फती बेसिकली बार्सिलोना के साथ 2028 तक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल करके जाएंगे, और इससे बार्सिलोना को फाइनेंशियल फेयर प्ले में काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज होगा। और इस डील में बाय ऑप्शन भी रखा गया है। अगले सीजन में मोनाको को आंसू फती को मस्ट बाय करना होगा, और 11 मिलियन उनकी जो है वो साइनिंग अमाउंट होगी। और बार्सिलोना ने भी बाई बैक क्लॉज का ऑप्शन जो है वो अपने पास रखा हुआ है कि अगर आंसू फती जो है वो निखर जाते हैं, आंसू फती पॉलिश हो जाते हैं और वो अपनी फॉर्म वापस पकड़ लेते हैं, तो उस सूरत में बार्सिलोना उनको 28 मिलियन में वापस साइन कर सकती है। तो ये डील इस तरह से हुई है। और इस कमिंग सैटरडे को मोनाको के साथ आंसू का मेडिकल भी कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद से ये डील जो है वो ऑफिशियली डन हो जाएगी। तो बार्सिलोना, मोनाको और आंसू फती तीनों पार्टीज के दरमियान ये डील डन हो चुकी है, और इससे बार्सिलोना को जो फाइनेंशियल फेयर प्ले है उसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। सैलरी कैप में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ बार्सिलोना को मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर थी आज बार्सिलोना के लिए। इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी खबर थी, जो बड़ा ब्रेक थ्रू बार्सिलोना को आज हुआ है, और वो हुआ है रूनी बार्गी के बारे में। उनके बारे में भी हेयर वी गो हो चुका है, और फैब्रिजियो रोमानो ने भी जो है हेयर वी गो कर दिया हुआ है उनके बारे में। और मैंने कल एक डिटेल वीडियो उनके बारे में बताई थी, उनकी पूरी हिस्ट्री बताई थी। जिन लोगों को रूनी बार्गी के बारे में ज़्यादा नहीं पता वो मेरी कल की वीडियो देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा, ताकि वो रूनी बार्गी को अच्छी तरह से समझ सकें, जान सकें। तो बेसिकली डील ये होने जा रही है कि बार्सिलोना कोपेनहेगन से रूनी बार्गी को 2 मिलियन में साइन करेगी। उसमें एड्स ऑन डाल के ये डील अराउंड 2.5 मिलियन तक बनेगी। और इस डील में सेल ऑन क्लॉज भी जो है कोपेनहेगन ने डाला है। उसकी परसेंटेज जो है वो मुझे कंफर्म नहीं है, मेरे ख्याल में 15% है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, वो मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन सेल ऑन क्लॉज है, और के फ्यूचर में अगर बार्सिलोना रूनी बार्गी को कहीं पर सेल करेगी तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो, तो उनकी सेलिंग अमाउंट का कुछ पोर्शन जो है वो कोपेनहेगन को जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है बार्सिलोना के लिए, क्योंकि बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं। और आई होप कि एसीएल की इंजरी से पहले जितना वो अपना पोटेंशियल शो करते रहे हैं, उस तरह से वो अगर वापस अपने पोटेंशियल के ऊपर वापस आ जाते हैं, और बार्सिलोना उनको दोबारा से जो है वो उस लेवल के ऊपर ले आती है जिस लेवल के ऊपर वो एसीएल इंजरी से पहले परफॉर्म कर रहे थे, तो ये बार्सिलोना के फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी साइनिंग हो सकती है, और बहुत ही चीप साइनिंग है। तो बार्सिलोना के लिए आज ये दूसरी एक बहुत बड़ी खबर थी। में रूनी बार्गी बार्सिलोना और मोनाको के दरमियान
वर्बल एग्रीमेंट हो चुका है और नेक्स्ट वीक में ये डील जो है वो फाइनलाइज ऑफिशियली ऑन पेपर हो जाएगी। इसके बाद यार जो सबसे बड़ी खबर है वो है निको विलियम्स के बारे में, जिसका हर बारसा फैन को इंतज़ार है। और निको विलियम्स के बारे में भी आज बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमें देखने को मिली हैं। पहली बात तो ये न्यूज़ आई है कि निको विलियम्स ने ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया बिलबाओ को कि भाई वो बार्सिलोना ज्वाइन करना चाहते हैं और वो अब बिलबाओ के साथ नहीं रहना चाहते। निको विलियम्स और निको विलियम्स के एजेंट ने ऑफिशियली ये चीज़ जो है कन्वे कर दिया है कि वो बिलबाओ में नहीं रुकेंगे और वो बार्सिलोना को ज्वाइन करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये भी आज न्यूज़ आती रही है कि निको विलियम्स ने एक वीडियो मैसेज भी जो है वो रिकॉर्ड करवा दिया है, जिसमें वो बिलबाओ फैंस को जो है वो एक फेयरवेल मैसेज जो है देने जा रहे हैं। तो निको विलियम्स पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुके हैं और निको विलियम्स ने जो बिलबाओ की ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं वहाँ से भी अपनी बिलोंगिंग्स उठा ली थी और उसके साथ साथ आज जो है उन्होंने ऑफिशियली कन्वे भी कर दिया है मैसेज। और अब जो है मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है और वो ये रह गई कि बार्सिलोना कब उनका रिलीज क्लॉज जो है वो ट्रिगर करेगी। साथ ही साथ फैब्रिजियो रोमानो ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है कि बिलबाओ जो है वो बेसिकली ये चाहती है कि इंस्टॉलमेंट में करने को तैयार नहीं है और उनको लमसम पेमेंट चाहिए होगी, एक ही बार में बार्सिलोना को ये पेमेंट देनी होगी। और कुछ ये भी सोर्सेज रिपोर्ट कर रहे हैं कि बार्सिलोना 1 जुलाई के बाद से जो है वो निको विलियम्स का रिलीज क्लॉज जो है वो ट्रिगर करेगी। उसकी रीज़न ये है कि फाइनेंशियल बुक्स जो हैं वो जून में क्लोज होती हैं और नए फाइनेंशियल ईयर में बार्सिलोना जो है वो इस साइनिंग को रिकॉर्ड करना चाहती है। और रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि 1 जुलाई के दरमियान बार्सिलोना इस रिलीज क्लॉज को ट्रिगर करके जो है वो निको विलियम को साइन कर सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और निको विलियम्स टू बार्सिलोना ये बहुत ही जल्द अब होता हुआ नज़र आ रहा है और बहुत जल्द जो है निको विलियम्स बार्सिलोना के प्लेयर बनने जा रहे हैं। तो ये एक तीसरी बहुत बड़ी खबर थी आज बार्सिलोना फैंस के लिए और तीसरी बड़ी खबर के साथ साथ अच्छी खबर थी बार्सिलोना फैंस के लिए। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि बार्सा फैंस जो मज़े मारे वो मज़े मारते रहें और जो लोग मज़े नहीं मारे तो वो ये खबरें सुन के जो है मज़े मारना शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बाकी की न्यूज़ है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखो यार, बार्सिलोना निको विलियम्स को तो साइन कर ही रही है, लेकिन साथ ही साथ राशफोर्ड का भी नाम लिया जा रहा है और राशफोर्ड की साइनिंग को भी हम रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि राशफोर्ड ने ये साफ कह दिया कि भाई मैंने बार्सिलोना आना है और वो बार्सिलोना के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। 30 to 40 मिलियन मैनचेस्टर यूनाइटेड उनका मांग रही है। बार्सिलोना इस डील को लोन के ऊपर करना चाहती है। बार्सा की पहली प्रायोरिटी है कि हम निको विलियम्स को साइन करेंगे और फिर उसके बाद हम राशफोर्ड के बारे में सोचेंगे। बेसिकली जो हमारे मैनेजर हैं हांसी फ्लिक वो राशफोर्ड को पसंद करते हैं क्योंकि राशफोर्ड जो है थोड़ा सेंट्रली भी खेल लेते हैं और कहीं ना कहीं लेवेंडोस्की की पोजीशन के ऊपर भी राशफोर्ड को जो है वो खिलाया जा सकता है। कि आपको पता है कि लेवेंडोस्की की थोड़ी एज हो गई है तो वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। पिछले सीजन में उन्होंने गोल्स तो बहुत ज़्यादा स्कोर किए लेकिन जिस गेम में उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी तो वो बुरा परफॉर्म किया। तो इस वजह से इस वक्त बार्सिलोना जो है वो राशफोर्ड की साइनिंग को भी जो है वो देख रहा है और ये लोन मूव हो सकता है। तो लेट्स सी कि बार्सिलोना राशफोर्ड को भी साइन कर सकती है। तो आने वाले दिनों में इसके बारे में भी हमें पता लगेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको क्रिस्टियनसन के बारे में भी न्यूज़ दे दूं कि क्रिस्टियनसन आप जानते हैं कि बार्सिलोना एक सीबी को ऑफलोड करने जा रही है और अभी जो रिसेंट इंटरव्यू था डेको का वो भी मैंने कवर किया था अपनी एक वीडियो में। तो उन्होंने कहा था कि भाई अरोहो तो नहीं जा रहे हैं बार्सिलोना से, तो क्रिस्टियनसन ही एक ऐसे डिफेंडर होंगे जो कि किसी और क्लब को मूव करेंगे। और इस वक्त एसी मिलान जो है वो क्रिस्टियनसन को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रही है। एसी मिलान भी क्रिस्टियनसन की जो इस वक्त पोजीशन है बार्सिलोना में उसको क्लोजली मॉनिटर कर रही है। वो एक पार्मा के डिफेंडर को मॉनिटर कर रहे हैं जो काफ़ी यंग डिफेंडर है, लेकिन उसके साथ साथ एक उनको एक्सपीरियंस सीबी भी चाहिए और क्रिस्टियनसन जो है वो एक ऑप्शन एसी मिलान के लिए हो सकते हैं। तो अगर क्रिस्टियनसन भी बार्सिलोना छोड़ते हैं इस समर विंडो में तो उनके जाने से भी बार्सिलोना को फाइनेंशियल फेयर प्ले में और सैलरी कैप में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो आज का जो दिन था वो बार्सिलोना के लिए बहुत ही अच्छा दिन था क्योंकि ऐसे प्लेयर्स जिनको हम लोग नहीं रखना चाहते बार्सा में, जिनकी सैलरीज हाई हैं, वो जा रहे हैं और जो नए टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जिनको बार्सिलोना साइन करना चाहती है उनकी साइनिंग जो है वो बहुत ही क्लोज हो चुकी है। तो खैर यार, ये थी आज की वीडियो और होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो सारी की सारी
कोशिश की है कि आपके साथ इस वीडियो में कवर करूं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको बारसा की अपडेट्स रेगुलरली मिल सके।